हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं पांचवा लेक्चर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। पिछली क्लास में हमने प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 15, आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है? डिवीजन ऑफ 750 in 3 parts in the ratio of 4:5:6। मतलब 750 रुपए को किस रेशियो में डिवाइड करना है सर? 4, 5 और 6 के रेशियो में डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। बस इतना आसान क्वेश्चन है। ये देखिएगा 4:5:6। तो आप क्या कहेंगे कि सर पहले को फर्स्ट को जो नंबर होगा उसको 4x दे दीजिए, दूसरे को 5x और तीसरे को 6, ये 6x। ये तीन ये क्या थे सर? 4, 5, 6 रेशियो थे। अब ये बन गए एक्चुअल नंबर। एक्चुअल नंबर का मतलब इसमें से HCF शुरू से सिखाते आ रहे हैं, जब से हमने रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट किया है। आपको कह रहे हैं कि रेशियो जब भी कैलकुलेट किया जाता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ सर? उसमें से HCF को गायब कर दिया जाता है। जो भी बड़े से बड़ा नंबर होता है, जो कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन नंबर जो होता है वो कैंसिल रहता है। उसको हम x यहाँ मान लेते हैं और उसको x मानने के बाद ये हमारा एक्चुअल नंबर हो गया। अब ये बताइए कि 4 क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये था 16 नंबर क्वेश्चन। तो 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू 750। ये 750 को इस रेशियो में बांटना था, यानी तीनों अगर एक्चुअल नंबर हैं ये तीनों मिलके 750 रुपए के इक्वल होने चाहिए। ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब ये हो गया सॉल्व। सर 4, 5 ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 750। तो x की वैल्यू आ गई 750 डिवाइड बाई 15, ये आ गया 50। तो पहला नंबर जो था, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट 4x था, ये वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 50 इक्वल टू 200। या और सेकेंड पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो हो जाएगा 5 इंटू 50। 5x है, x की वैल्यू यही वो HCF था जो गायब हुआ था। तो 5 इंटू 50 ये हो जाएगा 250। और लास्ट है 6x इक्वल टू 6 इंटू 50 और ये हो गया सर 300। ये हमने तीन रेशियो में 4:5 इस रेशियो को निकालेंगे सर। ये 50 इसमें तीनों में, इसमें भी और इसमें भी। 50 जो है HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 4, 5 और 6 ये रेशियो इनका 4, 5 और 6 का है। 4, 5 और 6 का है। और देखिए इसका टोटल करके आप देखेंगे तो ये 750 ही आएगा। तो ये आ गया सर 750, यानी हमारा पूरा ये आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। कितना आसान क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में दिया हुआ है। ठीक है सर, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17। क्या लिखा हुआ है सर 17 नंबर क्वेश्चन में? 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सम ऑफ द एज ऑफ द 3 persons इज 150 years. 10 years ago their age were in ratio of 7, 8 and 9. Their present age are, ये कैलकुलेट करना है उनका आज का एज। सम ऑफ एज ऑफ 3 person इज 150। आज की डेट में 3 लोग हैं, उन तीनों लोगों के एज का जो सम है वो कितना आएगा सर? 150। ये आज की डेट में है। ये सर आपको कैसे पता कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये आज की डेट का है? क्योंकि बाकी जो इंफॉर्मेशन दी गए हैं उस इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 10 years ago, मतलब ये 10 साल पहले की इंफॉर्मेशन है। 10 साल आगे की इंफॉर्मेशन देगा, लिखेगा 10 years hence, 10 साल आगे की बात।
10 साल पहले की बात, 10 साल आगे की बात ये बोलेगा। और कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट की सिचुएशन है। प्रेजेंट की सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि आज की डेट में इसका एज जो है, तीनों लोगों का सम एज का 150 ईयर्स है। और 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले इन तीनों के एज का जो रेशियो था वो 789 था। ठीक, तो उनकी देयर प्रेजेंट एज, आज की एज बताइए अलग अलग। तीनों के एज का सम तो 150 होगा, ये तो ठीक है सर, लेकिन आज की एज बताइए अलग अलग, आज की डेट में तीनों की एज कितनी है ये बताना है। चलिए सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर था 17, 10 years hence, क्या लिखा हुआ है सर, 10 years सॉरी ago there is in ratio of 7:8:9। ठीक, 7 और 8, 10 साल पहले उनकी एज का रेशियो दिया हुआ है ये। चलिए सर, हम 10 साल पहले का ही ये लेके चलते हैं, और अगर 10 साल पहले की इंफॉर्मेशन है और आज की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो क्या करेंगे, आज उसकी एज कितनी हुई होगी उसमें 10 ऐड कर दिया जाएगा। तो 10 इयर्स एगो, यहाँ पे पहले की एज कितनी हो जाएगी सर, 7x, दूसरे वाले की हो जाएगी 8x, और तीसरे वाले की हो जाएगी 9x। ये इनका एक्चुअल एज होगा। सर ये कब की इंफॉर्मेशन है, 10 ईयर एगो। तो टुडे, आज की डेट में देयर एज विल बी, आज उनका एज कितना होगा सर, 7x + 10। पहले आदमी का जो एज होगा 7x + 10, क्योंकि ये 10 साल बाद की कहानी है। दूसरे की सर 8x + 10, और तीसरे का 9x + 10। ठीक, और ये तीनों एज मिला के कितना दिया हुआ है ये टुडे, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिएगा, द सम ऑफ द एज ऑफ द 3 पर्सन इज 150 ईयर। और तीनों के एज का जो सम है आज की डेट में वो 150 है। यानी कि अगर तीनों का ये सम निकाल लिया जाए, ये तीनों का सम निकाल लिया जाए, हमने ऐड लगा दिया, ये 150 है सर। बस बन गया आपका इक्वेशन और कर लिया आपने इसको सॉल्व। सर ये शॉर्टकट तरीके से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अभी सिखा देते हैं। ये 7, 8, 9 कितना हो गया सर, 17 + 7 24x हो गया, प्लस 10 + 10 + 10 ये हो जाएगा 30 = 150। तो 24x = 150 - 30, और ये 24x की वैल्यू आ गई 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 120 / 24, और ये वैल्यू आ गई 5। यानी कि x वो जो इसमें से वैल्यू गायब थी वो थी 5, ये है HCF आपका, और ये गायब था। अब आपको करना क्या है सर, हमें इन तीनों का एज बताना है आज की डेट में। तो पहले फर्स्ट पर्सन का एज कितना था, 7x + 10 = 7 × 5 + 10 = 45। दूसरे व्यक्ति का आज की डेट का एज पूछ रहा था, वो था 8x + 10 = 8 × 5 + 10 = ये हो जाएगा 50। और तीसरे व्यक्ति का जो एज है वो था 9x + 10, और 9 × 5 + 10 = 55। इनका ये आज की डेट में ऐड करेंगे इनको, तो ये आएगा 150। ये टोटल सम कितना आएगा सर, 150। और 10 साल पहले इनकी एज कितनी रही होगी सर, 10 साल पहले अगर चेक करना है आंसर, तो ये देखिए 10 साल पहले ये 45 वाला रहा होगा सर, 35 का,
10 साल पहले ये कितने का रहा होगा, ये 40 का रहा होगा, और 10 साल पहले ये कितने इसकी एज रही होगी, ये रहा होगा सर 45। इनका रेशियो निकाल लीजिए, ये 5 से कैंसिल होगा तो आएगा 7, 8 और 9। 7 और 8 और 9 का रेशियो आ गया बस। यानी हमारा ये आंसर जो है कि ये आज की डेट में इनका ये एज होगा 40। देखिए आंसर भी दिया हुआ होगा 45, 50 और 55, यानी कि ए ऑप्शन यही अपना ठीक ऑप्शन है। तो ये हमारा कैलकुलेशन में भी यही चीजें आई हैं। ठीक है, ये इसको नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। चलिए सर, इसको अगर जल्दी से सॉल्व करना है, क्योंकि हमने ये पूरा प्रोसेस आपको सिखा दिया, जब ये चीज़ें आप सीखे रहेंगे तो सबसे पहले अगर आपको ये देखना है कि सर क्वेश्चन में ये लिख के आएगा कि तीनों की एज का जो सम है 150 है। समझ में आ गया? चलिए, तो आज की डेट में ये ऑप्शन ए में तीनों का सम 150 आ रहा है जी। 45 प्लस 50 प्लस 55 तीनों का जो सम है वो आ रहा है 150। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई हो गया। दूसरा, 10 साल पहले इनके एज का जो रेशियो है 7:9 है। 10 साल पहले अगर इनके एज का रेशियो निकालना है तो इसमें से कितना हम माइनस कर देंगे सर? इसमें से माइनस कर लीजिए आप 45 में से 10, तो कितना आएगा? 35 आएगा। दूसरा, इस 50 में से आप कितना 10 माइनस करेंगे तो 40 आएगा ये, और इसमें से 10, 55 ये ऑप्शन है, इसमें से हमने कितना माइनस करना है? 10। तो इसमें से हमने 10 माइनस कर दिया तो 45। अब हम ये चेक कर लेंगे क्या इनका रेशियो 7, क्या इनका रेशियो 7, 8 और 9 का है? बिल्कुल सर, इनका रेशियो अगर ये 5 से कैंसिल होंगे तो 7, 8 और 9 का ये रेशियो आ गया बस। यानी कि दोनों कंडीशन, ये ऑप्शन ए जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, इसलिए हमारा ये आंसर। हमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। ये लास्ट में आप ये जब चीज़ें समझ जाएंगे कि 10 साल पहले इनका एज था तो 10 माइनस कर दिया जाए और इनका रेशियो 7, 8, 9 आना चाहिए, और ये बात आपको अगर यहाँ से समझ में आ रही है तो ये तुरंत आप इसका आंसर दे सकते हैं, आपको उसमें समय लगने वाला नहीं है। चलिए सर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 दोनों तरीके से, क्योंकि सिर्फ एक पढ़ के ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि जी हाँ ये ऑप्शन ए सही है। इनका सम जो है 150 है। 10 साल पहले तीनों में से 10 को माइनस करने के बाद जो रेशियो है 7, 8, 9 का आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन है सही। तो आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसके बाद 18 में क्या लिखा हुआ है? नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नंबर 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये जो नंबर्स हैं चारों, ये प्रोपोर्शन में नहीं है, आर नॉट इन प्रोपोर्शन। द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्थ टर्म बताइए, यानी ये जो 45 है ना, इस 45 को यहां से हटा देना है, यही प्रोपोर्शन में नहीं आना। यहां x मान लीजिए आप, और x मानने के बाद बताइए कि यहाँ x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए कि जिससे ये प्रोपोर्शन में हो जाए। मतलब सर 42 हटा दीजिए, ये बिना काम की चीज है। इसी नंबर, यही वो नंबर है जो प्रोपोर्शन में नहीं होने दे रहा। वहां ऐसा नंबर लाइए कि जो 14 का 16 से रेशियो होगा, वही रेशियो 35 का x से होगा। 42 तो हट गया, तो 14 का ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन में कह रहा है 14 का जो 16 से रेशियो होगा, वही रेशियो, दूसरा नंबर क्या था सर? 35 का x से होगा। 42 हमने हटा दिया। कह रहा क्वेश्चन में ये नंबर 42 था, वो प्रोपोर्शन में नहीं होने दे रहा था, हट गया वो। अब बस इसका आंसर बताइए। इसका मतलब हुआ x की वैल्यू फाइंड करनी है। 14/16 इक्वल टू 35/x। ये वैल्यू आ गई 14x इक्वल टू 16 इंटू 35। तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू 35 डिवाइड बाई 14।
सर ये कैंसिल कितने से होगा, ये हो जाएगा 7 से 2 और ये हो जाएगा 7 से तो 5, 2 से कैंसिल हो गया तो 8 और ये आ गया 40, x की वैल्यू 40 आ गई। रख के देख लीजिए 40 का इससे जो रेशियो होगा सर 14 का अगर 16 से रेशियो देखा जाए तो ये 2 से कैंसिल होगा, 7:8 का रेशियो है। क्या 35 का 40 से वही रेशियो है? यस। 5 से कैंसिल होगा तो ये 7, 5 से कैंसिल होगा तो 8, यस। ये दोनों रेशियो सेम है, यानी x कितना, कौन सा वो नंबर है, 40 वो नंबर है जो 42 को रिप्लेस करके अगर 40 रख दिया जाए तो ये जो नंबर्स हैं, ये 4 नंबर्स यहाँ 40 रख दिया जाए तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 19। आपके सामने लिखा हुआ है कि x अपॉन वाई इक्वल टू z अपॉन w implies y अपॉन x इक्वल टू w अपॉन z। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सर क्या लिखा हुआ है, x अपॉन y इक्वल टू w अपॉन z, x अपॉन y इक्वल टू w अपॉन z। सॉरी, और y अपॉन x इक्वल टू y अपॉन x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सर, y अपॉन x इक्वल टू w अपॉन z, w अपॉन z। ये कह रहा है कि यहां पे इसको हमने चेंज कर दिया, z अपॉन w, w अपॉन z दोनों जगह यहां था z अपॉन w, ये ठीक लिखे हुए थे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं सर? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका? क्वेश्चन नंबर था 19 नंबर क्वेश्चन था। ये लिखा हुआ है कि इससे अगर हम इसको इसमें चेंज करते हैं तो इसको क्या बोला जाएगा? सर x की जगह y आ गया, यानी इसको आपने इन्वर्स कर दिया और इसको भी आपने इन्वर्स कर दिया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे कि इसको हम लोग कहते क्या हैं? डिविडेंडो कहते हैं? नहीं सर, माइनस करने पे जब वैल्यू आती है, हमने कहा था एक रेशियो है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, दोनों साइड से 1 माइनस कर देते हैं तो डिविडेंडो, दोनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं तो कंपोनेंडो, और जब दोनों को मिक्स कर लेते हैं तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर ये डिविडेंडो भी नहीं है, नहीं है सर। कंपोनेंडो 1 ऐड करने पे ये भी नहीं है। अल्टरनेंडो जगह भी नहीं बदला गया, डी का नन ऑफ दीज। इसको कहते हैं इनवर्टेंडो। क्या नाम है सर? इनवर्टेंडो। इनवर्स कर दिया हमने, ठीक है। इस चीज को क्या कर दिया? इनवर्स कर दिया। y की जगह पे x और x की जगह पे y, w की जगह पे z, और इनको दोनों को क्या कर दिया? एक दूसरे के प्लेस से रिप्लेस कर दिया हमने, इसलिए इसका नाम है इनवर्टेंडो। और यदि इसका नाम इनवर्टेंडो है और हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो डी ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन ठीक है। ठीक है सर, सॉरी इसमें नहीं, ये 19 नंबर में ये डी ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर है 20। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस इक्वल टू P माइनस R अपॉन Q माइनस S। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Q माइनस R अपॉन Q माइनस S, इसको बोलते हैं हम लोग सब्ट्रानेंडो। देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। क्वेश्चन नंबर 20, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। तो हमने कहा था कि अगर इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, P प्लस R और Q प्लस S कर दीजिएगा, तो सर इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या?
एडेनेंडो, ये अगर आप इसको माइनस करिए ये रेशियो सेम आते हैं, P माइनस आर कर दिया आपने, P माइनस आर, और इसको कर दिया आपने Q माइनस एस। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग सबट्रानेंडो, ये सिखा चुके हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, सबट्रानेंडो होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा, यहाँ पे देखिए a अपॉन बी इक्वल टू सी बाई डी, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है। क्वेश्चन नंबर 21 में a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, और सर जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो ये हो जाता है a प्लस बी ऊपर, और नीचे हो जाता है a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों लगा के और एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस वैल्यू को इसमें चेंज किया जा सकता है, इस वैल्यू को इसमें चेंज किया जा सकता है, और दोनों सेम वैल्यू देते हैं, दोनों से आंसर सेम आता है, इसलिए इनको कहा जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इसका नाम है। ठीक है सर, तो इसका भी हमें ऑप्शन मिल गया, सी ऑप्शन ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्वेश्चन नंबर है 22, क्वेश्चन नंबर है 22। u by v equal to w by p, then u minus v upon u plus v। क्वेश्चन नंबर है 22, u by v w by p, u by v इक्वल टू w by p। ठीक है सर, और क्या लिखा हुआ है, देन u माइनस v, देन u माइनस v अपॉन u प्लस v अपॉन u प्लस v इक्वल टू w माइनस p, w माइनस p अपॉन w प्लस p। सर ये कौन सा नियम है, कर रहा पूछ रहा क्वेश्चन, ये इन्वर्टेंडो है ना, ये अल्टरनेंडो है ना, ये एडेनेंडो है ना, यानी नन ऑफ दीज, डी आंसर है। सर ये था क्या, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का अपोजिट था, ये कोई रूल नहीं है। हमने कहा था कि पहले यहाँ पे u प्लस वी होता है, ये u प्लस वी इस तरह से लिख दिया जाता अपॉन u माइनस वी इक्वल टू w प्लस पी अपॉन w माइनस पी। तो इसको कहते हैं हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इस ये नाम दे देते हैं। यहाँ पे इसका कोई नाम इसमें से नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए नन ऑफ दीज आंसर होगा। ठीक है सर, ये क्वेश्चन में बस पहचानना है हमें। क्वेश्चन नंबर 23 में दिखा हुआ है 12 16 डॉट, ये फाइंड करना है आपको, यहाँ की वैल्यू कितनी होगी। 12 16 ये वैल्यू x मान लेते हैं, और 20 आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में हैं, तो आप इस मिसिंग फिगर को फाइंड करिए। तो 12 क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर, ये था आपका 23, क्वेश्चन नंबर 23। 12 है, 16 है, x है, ये फिगर गायब है, और लास्ट वाला है 20। ये हमें 4 नंबर दिए हुए हैं, कह रहे हैं चारों नंबर प्रोपोर्शन में, तो x को फाइंड करिए। सर ये तो आप बहुत बार सिखा चुके हैं, 12 का जो 16 से रेशियो है वही रेशियो x का 20 से होगा, तो 12 अपॉन 16 इक्वल टू x अपॉन 20। तो 16x की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 20, और x की वैल्यू हो गई 12 इंटू 20 डिवाइड बाई 16। सर 4 से कैंसिल हो जाएगा क्या जी, 4 से ये हो जाएगा 4, और 4 से ये हो गया 5, और 4 से ये हो गया 3, तो ये आ गया 15 आपका आंसर। 12 का 16 से जो रेशियो होगा ना, देखिए 12 का 16 से कितना रेशियो होता है सर, रेशियो जब निकालिएगा तो 4 से कैंसिल होकर ये आएगा 3:4। ठीक वही रेशियो
15 का 16 से 20 से होगा क्या जी, 5 से कैंसिल होगा तो 3:4, यानी हमारा आंसर ठीक है, 15 आंसर सही है। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। यहाँ भी इसी तरह का क्वेश्चन है सर। 24 छोड़ दीजिए, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मिसिंग फिगर है 4 का जो x से रेशियो होगा, यानी 4/x इक्वल टू 9/13.5 लिख दीजिएगा। ये 13:1/2 का मतलब 13.5 है। बस सीधा कैलकुलेशन कर दीजिएगा, ये भी हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 and 5.6. The mean proportional, question number 25, between 1.4 और 5.6 के बीच में आपको मीन प्रोपोर्शनल चाहिए x। इसका मतलब क्या है सर? 3 नंबर सिर्फ दिया है। 3 नंबर का मतलब मैंने आपको बताया था, ये कंटिन्यूड रेशियो होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। यानी 1.4 का जो x से रेशियो होगा वही रेशियो x का 5.6 से होगा। ये आप पिछले क्लासेस में हमने खूब क्वेश्चंस पे किए थे। ये कहने का सीधा सीधा मतलब था। बस सर अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। यानी आप लिखेंगे 1.4 डिवाइड बाई x इक्वल टू x अपॉन 5.6, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1.4 इंटू 5.6, तो x की वैल्यू इन दोनों का अंडर रूट हो गया। इन दोनों का अंडर रूट आप कर देंगे, कितना आएगा सर? 1.4 इंटू 5.6 आ गया 7.84, और उसका अंडर रूट कैलकुलेटर में दबा दीजिए, x की वैल्यू आ गई 2.8, और यही हो गया आपका आंसर। बस इतना ही था क्वेश्चन नंबर 25 में। आगे बढ़िए सर। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद डिलीट आ गया क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26, इसका सॉल्यूशन आप देंगे। 26 में क्या लिखा हुआ है सर? a/4 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/9, देन a प्लस b प्लस c/c की वैल्यू बताइए। a 4 5 9 है। ए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फिर से बोल गए 26। a/4 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/9। तो आपको क्या बताना है सर? हमें बताना है क्वेश्चन में वैल्यू a प्लस बी प्लस c/c की वैल्यू क्या होगी। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, a प्लस बी प्लस c/c की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 में ये वैल्यू हमें हमसे पूछ रहा है। ठीक है सर, कैसे निकाला जाएगा? हमने कहा था कि आपके पास दो रास्ते हैं इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछेगा। या तो इसको k मान लीजिएगा, या इसमें ऐड एन एंडो लगा दीजिएगा। ऐड एन एंडो का मतलब होता है सर, इन तीन ऊपर वाले को ऐड कर दीजिएगा आप, a प्लस बी प्लस c, और नीचे इसको ऐड कर देंगे आप 4 प्लस 5 प्लस 9, तो ये आ जाएगा नीचे 18 आ गया सर। 4 प्लस 5 प्लस 9 ये हो जाएगा 14 प्लस 4 18। ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल आते हैं। ऐसा हमने आपको प्रूफ किया था जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी आपको। ठीक है सर, तो ये अगर इसके इक्वल लिख देंगे तो क्या यहाँ से आप अल्टरनेंडो नहीं लगा सकते? आपको वैल्यू किसकी चाहिए सर? हमको वैल्यू चाहिए a प्लस बी प्लस सी, और c को यहाँ से आप यहाँ ले आ सकते हैं। किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेंडो से। ये 18 को यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेंडो से। यानी ये c यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, और ये यहाँ से यहाँ आ जाए। क्या वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं सर। तो हम इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो c यहाँ आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, और ये 18 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ अपॉन में 9, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 आंसर। पहला तरीका बस सॉल्व हो गया सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 26 में ये पहला तरीका। दूसरा तरीका आप ये मान सकते हैं, और अल्टरनेटिवली सर ये हम भूल गए ऐड एंड एंड, तो a/4 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/9 इक्वल टू k मान लेंगे आप इसको। a की वैल्यू हो जाएगी 4k, b की वैल्यू हो जाएगी
5k और c की वैल्यू हो जाएगी सर 9k। ये आप k मान लेते हैं इसको, और बस आपको वैल्यू क्या निकालनी थी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, उठा के यहाँ पे रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी है सर 4k, b की वैल्यू है 5k और c की वैल्यू है 9k, डिवाइड बाई c की वैल्यू आ जाएगी 9k बस। और ये आपने इसको, चलिए ये आ गया ऊपर 18k और नीचे आ गया 9k, k से k कैंसिल, 9 से ये कैंसिल, 2। जो भी आपको ठीक लगे वो तरीका अपनाएं और आंसर बताएं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व हुआ। 27 में क्या लिखा हुआ है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 27। 2 numbers are in ratio of 3:4। दो नंबर हैं, वो किस रेशियो में है सर, 3 और 4 के। इफ 6 be added to each term of the ratio, अगर 6 दोनों टर्म में ऐड कर दिया जाए। सर ये 3:4 दिया हुआ है, ये टर्म्स हैं, नहीं ये रेशियो है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। इनमें से HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गायब हो चुका है, जिसको x से मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे स्टेब्लिश कर देंगे, एक्चुअल नंबर फाइंड कर लेंगे। और 6 उसके बाद ऐड करना है दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 6 added to each term of the ratio, then the new ratio will be 4:5। तो नया रेशियो जो होगा वो 4:5 का हो जाएगा। Then the numbers are, वो नंबर्स कौन से होंगे, क्वेश्चन में कह रहा है सर बस 4 रेशियो कितना है इनका, 3:4 का। तो पहला नंबर हमारा 3x हो गया और दूसरा 4x हो गया। कह रहा है दोनों में अगर 6 ऐड कर दीजिएगा तो जो नया रेशियो आएगा वो नया रेशियो 4:5 का होगा। ये देखिएगा 4:5 का होगा, 4/5 का होगा, यानी ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये 4:5 आएगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया सर। 3 × 5 15x प्लस 30 इक्वल टू 16x प्लस 24। 15 में ये 16 इधर, ये 15 ये इधर आके माइनस कर दीजिए तो 16x माइनस 15x, और 30 में से इधर 24 माइनस हो जाएगा तो 6 आ गया, x की वैल्यू आ गई 6। तो आपसे पूछ रहा था कि वो नंबर कौन सा है, तो पहला नंबर जो है वो 3x था। 3x का मतलब हो गया 3 × 6 इक्वल टू 18, और दूसरा जो नंबर होगा वो 4x होगा, 4 × 6 इक्वल टू 24। ये वो दो नंबर्स हैं कि जिनमें आप 6 ऐड करिएगा तो इनका रेशियो, अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से करना हो तो ऑप्शन नंबर मान लीजिए कि कौन सा है सर, हमारा ऑप्शन नंबर ये है सी। हम चेक करते हुए जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पे अगर पहुंचते हैं वो दिया हुआ है ऐसे 18 और 24। तो हमने क्या किया, ये वो दोनों नंबर हैं, इनका अगर रेशियो चेक किया जाए तो 3:4 का है पहला कंडीशन। इनका रेशियो चेक कर लीजिए सर, क्वेश्चन में पूछा था इनका रेशियो 3:4 का होना चाहिए। सर ये 6 से कैंसिल होगा तो 3:4 आएगा। यस, फर्स्ट कंडीशन इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया। फिर कह रहा अगर इस नंबर में 6 ऐड कर दिया जाए, 6 इसमें ऐड करेंगे तो ये 24 आएगा, इसमें 6 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। कह रहा अब इनका रेशियो चेक कर लीजिए, 4:5 का होना चाहिए, 4:5 का। देखिएगा तो 6 से डिवाइड किया सर तो ये हो गया 4 और 6 से ये 5 आ गया सर, यानी कि पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई। यही वो नंबर है, ये 18 और 24 यही वो नंबर है कि इनका खुद का रेशियो 3:4 का है, और दोनों में जब 6 ऐड करेंगे आप तो ये रेशियो अपने आप 4:5 का हो जाएगा। ये देखने से ही पता चल गया, तो हम कहीं सॉल्व करने नहीं जाएंगे, इस पे आंसर टिक कर देंगे। बाकी सॉल्यूशन आपको साथ में सिखाते हुए चलना है। छोटे क्वेश्चन हैं ये, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 27 के बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। नंबर क्वेश्चन में क्या है,
a/4 इक्वल टू b/5, तो इन रेशियो में सर ये इसमें से कौन सा सही होगा? बिल्कुल इसमें से ये हमको बी ऑप्शन लगता है सही। ये है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिएगा a+4 ऊपर +4 है, नीचे a -4 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा b+5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा b-5। इसी को कहते हैं हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये ऑप्शन ठीक है। बाकी सब में ये डिफरेंस है। यहाँ देखिएगा इसमें ए ऑप्शन में देखेंगे आप क्या a+4 a-4, लेकिन यहाँ पे b+4 5 होना चाहिए था, ये b-5 है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे a-4 है, a+4 होना चाहिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन ए और सी गलत हैं, बी ऑप्शन ठीक है, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है। क्योंकि यदि कोई नंबर है वो सीधा सीधा अगर इस तरह से दिया हुआ है, हमने आपको सिखाया था a/b इक्वल टू c/d, तो a+b अपॉन a-b इक्वल टू c+d अपॉन c-d, ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर है 29। a/b की वैल्यू दी गई है 4/1। क्वेश्चन नंबर है 29। a/b इक्वल टू 4/1 और वैल्यू हमें फाइंड करनी है a/b प्लस b/a की वैल्यू फाइंड करनी है अंडर रूट में a/b प्लस अंडर रूट में b/a। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सर ये जो हमें वैल्यू दिया गया है ये रेशियो के फॉर्म में है। बिल्कुल। क्या हम किसी भी नंबर को कहीं वैल्यू जब पुट करते हैं उसको फाइंड करने के लिए तो एक्चुअल नंबर पुट किया जाता है या रेशियो को पुट किया जाता है? हमने आपको सिखाया था एक्चुअल नंबर पुट किया जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन में अगर आपको फाइंड जो करना है वो भी रेशियो के फॉर्म में, ये देखिए ये भी रेशियो के फॉर्म में है, ये भी रेशियो के फॉर्म में है और दोनों टर्म में वेरिएबल हैं, तो उस केस में रेशियो से ही काम चल जाता है। पहली रेशियो की क्लास में ये बात हमने आपको सिखाई थी। तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1 आप पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर गलत नहीं आएगा। यहाँ पे अगर a+2 होता तो नहीं पुट कर सकते थे। a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1 आप पुट नहीं कर सकते थे। कब? जब यहाँ 2 होता तब। ठीक है सर। यहाँ पे तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये आपने पहले सिखा दिया था कि हम लोग इसको पुट कर सकते हैं कि जब भी ये चेक करेंगे कि रेशियो के फॉर्म में है, पहली बात। दूसरी बात, जो फाइंड करना है उसमें दोनों हर टर्म में वेरिएबल्स हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है, हम वैल्यू पुट कर देंगे। और ये वैल्यू a की वैल्यू हम 4/1 और प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। अंडर रूट में 4 की वैल्यू अंडर रूट होता है 2, 1 का 1 ही होता है और यहाँ पे 1 का 1 होगा, यहाँ नीचे 2 हो जाएगा। 2 + 1/2 ये टोटल होता है 5, 2 4 और 1 5, 5/2 आंसर। बस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। चलिए सर ये भी क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। x अपॉन b प्लस c माइनस a इक्वल टू y अपॉन c प्लस a माइनस b z अपॉन a प्लस b माइनस c। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है b प्लस c माइनस a। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है। x अपॉन b प्लस c माइनस a इक्वल टू y अपॉन c प्लस a माइनस b इक्वल टू z अपॉन a माइनस b a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c। हमको क्या निकालना है सर? b माइनस c इंटू एक्स, b माइनस c इंटू एक्स प्लस दूसरा क्या है c माइनस a इंटू वाई, c माइनस a इंटू वाई और तीसरा क्या था a माइनस b इंटू जेड। a माइनस b इंटू जेड की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। ठीक,
यहाँ देखिएगा, इसको हम k मान लेते हैं, यहाँ पे इसको k मान, जब भी हमने कहा था इस तरह क्वेश्चन होगा आप यहाँ पे k मान लीजिएगा। और सर यहाँ पे x में मल्टीप्लाई कितने का है, यहाँ पे x में b माइनस सी का मल्टीप्लाई अगर इधर है क्वेश्चन में, देखिए b माइनस सी मांगता है, तो नीचे भी हम इसमें क्या कर देंगे, b माइनस सी में मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया, इन दोनों वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया, b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल हो गया। सर मल्टीप्लाई क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट में था ये, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे आप, सर यहाँ हम c माइनस ए और यहाँ भी किससे, c माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमें जरूरत थी इसकी। और यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ भी a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी z में हमको किसका मल्टीप्लाई चाहिए आंसर में, a माइनस बी का। देखने से ही पता चल रहा है, अगर यहाँ पे a माइनस बी का मल्टीप्लाई चाहिए इनको, तो हमने सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वैल्यू जो होगी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू ये पूरी ये जो वैल्यू है इसको एक बार k के इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, b माइनस सी इंटू एक्स इक्वल टू k, और b माइनस सी और दूसरे ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस ए। ठीक, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जानते हैं क्या आएगा, k कॉमन हो जाएगा, b माइनस सी का पहले b प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b माइनस सी का पूरे से b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दिए, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b माइनस सी में जब माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए सी। बस इसी तरह से जब आप c माइनस ए इंटू वाई की वैल्यू निकालेंगे तो k से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा c माइनस ए, और ये वैल्यू इधर जाके k से मल्टीप्लाई हो जाएगी c प्लस ए माइनस बी। मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा k c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दिया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस बी से किए तो माइनस बी सी, और ये हो जाएगा प्लस ए बी, ये आ गया सर। तीसरा इसकी वैल्यू निकालनी है, a माइनस बी इंटू जेड की वैल्यू निकालनी है तो k इसका मल्टीप्लाई इससे होगा k से, तो k a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया k, a माइनस बी का a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा तो माइनस ए सी प्लस बी सी, ये हो गया सर। इन तीनों को जब ऐड करेंगे आप तो इधर देखिएगा ये आ जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट सेकेंड और ये हो गया आपका थर्ड, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो इधर आएगा सर b माइनस सी एक्स, यही तो लाना था आपको। ये देखिए इसको भी ऐड करेंगे तो c माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड और इक्वल टू, इसको जब ऐड करेंगे तो ये देखिएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के, तो सब में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी, सब कैंसिल होके जीरो हो गए, के और इसके अंदर आ गया जीरो, मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो गया इसका आंसर। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। बस सर इतना ही में क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल। तो यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया सर, हमें रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन कह रहा है आंसर में हमको x में b माइनस सी का मल्टीप्लाई चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा था y के साथ हमें c माइनस ए चाहिए, हमने ऊपर नीचे c माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इधर k है, k से मल्टीप्लाई होगा तो इसके इक्वल आ गया, और उसको हम ऐड करना है। देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में सब में बीच में प्लस है तो हमने तीनों इक्वेशन को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को जब आपने इधर ऐड किया अपने आप राइट हैंड साइड जीरो आ गया, और यही था हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हुआ। सर क्या ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे स्टडी मैट का? जी,
यहाँ तक ये खत्म हो गया आपका प्रोपोर्शन का पार्ट। इसके बाद इंडिसेस शुरू होता है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रोकेंगे, सिर्फ प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए। अगली क्लास में हम लोग फिर इंडिसेस को स्टार्ट करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।